महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद विपक्ष फिर से ईवीएम के मुद्दे को तूल देने में जुटा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के और लेकर अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनके इस ऐलान से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई बल्कि राजनीतिक दलों को भी कड़ा संदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठिकारा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रमनाथ और पीवी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट में ये जनहित याचिका डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी। कोर्ट ने पूछा कि ये शानदार विचार कैसे आया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका को दायर करने का शानदार विचार आपको कैसे मिला। इस पर पॉल ने कहा कि वो एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने 3 से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। कोर्ट ने कहा कि आपका ये क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, फिर आप क्यों राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पर पॉल ने कहा कि दुनिया के 150 से अधिक देशों में जा चुका हूं। इनमें से ज़्यादातर देशों में अब बैलेट पेपर से मतदान होता है। कोर्ट ने इस पर कहा कि आप दुनिया के दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पॉल ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने ही 9,000 करोड़ से अधिक राशि जब्त की है। कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी इस याचिका को 18 से ज़्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन है। साथ ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलोल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं, ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, आप कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, ये लोग किस लेवल पर चले गए हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस, मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना, जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं, गलत बात है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए ईवीएम खराब हो जाती है और जब वे जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जगन रेड्डी ने भी आरोप तब लगाया जब वो चुनाव हार गए। कोर्ट ने लंबी चर्चा के बाद याचिका को खारिज कर दिया। दिक्कत यह है कि जब आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जब आपके पक्ष में परिणाम आते हैं तो आप चूं तक नहीं करते, बट जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग तक पे आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जिन मुद्दों को कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं उन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। जनता उन मुद्दों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करती है और यही कारण है कि बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूँ झारखंड में हम लोगों की भी हार हुई है, बट जितनी प्रचंड हार आपकी महाराष्ट्र में हुई है या हरियाणा में हुई है, जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि आज की तारीख में अगर कोई देश का नेतृत्व मजबूती से कर सकता है, कोई अगर देश को आगे लेके जा सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार ही विभिन्न राज्यों के माध्यम से आगे लेकर जा सकती है। और यही कारण है कि बार बार अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आ रहे हैं।